Good morning, student. So today we will continue the second chapter. ठीक है, तो सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का जो हम लोग ने ये आपका चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था, उसका आज को नेक्स्ट पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेगा। तो आज नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने लास्ट पार्ट में यानी कि यही द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ का मैंने क्या क्या आपका स्टार्ट ऑलरेडी कर चुका था। तो इसमें हम लोगों ने कुछ पॉपुलेशन के बारे देखा है कि नहीं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखा, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे देखा है कि नहीं। तो आपको वहाँ में हम बताया एक जोग्राफिकल फैक्टर्स जो आपको अफेक्ट करता है हमारा पॉपुलेशन को, उसमें हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड सोशल कल्चरल फैक्टर्स, तो उन लोग वहाँ तक मैंने करवाया था। तो आज हमारा नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, ये लोग ग्रोथ वाला बच गया, ठीक है। तो इसको हम लोग आज कंटिन्यू करके ख़त्म कर देगा इसको। तो देखिए पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे इंडिया पीपल इकोनॉमी भी ये सेम चैप्टर ही था, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वहाँ में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब क्या, पॉपुलेशन का बढ़ना है कि नहीं, ग्रोथ सिस्टम, ठीक है, किस तरह ग्रोथ हो रहा है वो सब का बारे है। तो यहाँ में थोड़ा सा कुछ डेफिनेशन लिखा है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ का पॉपुलेशन चेंज का नाम से भी दे सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है यानी कि कभी बढ़ता है कभी घटता है कि नहीं। तो उसमें उसका वजह क्या, पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, तो उसको आप पॉपुलेशन चेंज भी बोल सकता है। आप पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन चेंज बोल सकते, आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखो द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि क्या बताए, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी पॉपुलेशन चेंज उसको रिफर करता है जो आपका नंबर ऑफ इनहेबिटेंट, जो आप अपना जहाँ में रहता है कि नहीं, उस जगह को जो चीज़ को वो जो चेंज होता है, ठीक है। से कोई माइग्रेट होकर कोई जा रहा है इस जगह से, जैसे कि मान लो अभी अरुणाचल से कोई फिर दूसरा स्टेट जा रहा है कि नहीं, तो उस जगह में जाने से क्या अपनी जगह को छोड़ के है कि नहीं, दूसरा जगह कहीं में जा रहा है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। तो उसमें जो आपका पॉपुलेशन चेंज होता है वो उसको आप पॉपुलेशन ग्रोथ बोल सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज अब इसका बर्थ रेट डेथ रेट का कारण से भी होता है कि नहीं, ये सब आपका पॉपुलेशन ग्रोथ होना, आपको कोई ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, तो इस टाइप का है। एंड बताया दिस चेंज में बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इस टाइप का जो आपका चेंजेस आ रहा है कि नहीं, ग्रोथ सिस्टम जो चेंजेस आ रहा है वो आपका पॉजिटिव भी होगा एंड आपका नेगेटिव भी होगा, ठीक है। पॉजिटिव इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लो जो पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि आपका जो जब बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट आपका डेथ रेट से ज़्यादा होगा है कि नहीं, बर्थ रेट जो डेथ रेट से ज़्यादा होता है, ठीक है, इन आपको 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, एक ही टाइम का बीच में, तो उसी चीज़ पॉजिटिवली होगा, ठीक है। नेगेटिवली क्या होगा कि जब आपका पॉपुलेशन लोग डिक्रीज होता है, ठीक है, पॉपुलेशन घटने शुरू होता है बिटवीन किसका 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, एक ही टाइम का 2 समय में जब आपका पॉपुलेशन घटना शुरू होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव। तो आपका ये पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी होगा और साथ साथ नेगेटिव भी होगा, ठीक है, समझ रहा है ना। इसका भी तो यहाँ में भी हम कुछ दिया गया है, ये सब है। एंड इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स और इन परसेंटेज। तो आपको पॉपुलेशन ग्रोथ को एक एब्सोल्यूट नंबर में भी गिन सकता है या फिर परसेंटेज में भी गिन सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट नंबर में यानी कि आप बोल सकते हैं जो पॉपुलेशन चेंज होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में एक 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम में जो चेंज होता है उसका एब्सोल्यूट नंबर्स बोल सकते हैं। उससे एब्सोल्यूट नंबर में भी इसको एक्सप्रेस कर सकता है एंड साथ साथ उसको परसेंटेज में भी कर सकता है कि नहीं। And it is important indicator of economic development, social upliftment and historical and cultural background of the region। यानी कि आपको पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, क्या चीज़ का इम्पोर्टेंट करता है हमसे, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कि नहीं, एंड हमारा जो आपका जो सोशल अपलिफ्टमेंट यानी कि अपना सोसाइटी, हमारा जो सोशल में हमारा क्या चीज़ को बढ़ाना है कि नहीं, उसका अपलिफ्टमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिस्टोरिकल एंड आपको जितना भी कल्चरल बैकग्राउंड होता है जो हमारा रीजन में, ठीक है, तो अभी मान लो ये जगह का, ये स्टेट का हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है कि नहीं, एंड देन आपका साथ साथ हमारा सोशल अपलिफ्टमेंट भी चाहिए होता है, आपको हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड भी हमारे एक पर्टिकुलर रीजन का उसको बताता है, ठीक है। यानी तो वो एक ऐसे इंपॉर्टेंट है इन सब का पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, कि किसका क्या बेसिस में आके आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, है कि नहीं, इस टाइप का। तो ये तो था। तो अभी हमें कुछ बेसिक ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी आपको बुक में दिया था, इसको हम ऐसे जस्ट लिख दिया, आप तो जान लो, ठीक है।
तो यहाँ में कुछ बेसिक कंसेप्ट पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक बुक होता है कि नहीं इसका, तो उसमें कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट दिया गया है। इसको आप बाद में बड़ा से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ छोटा छोटा करके पॉइंट दिया गया, उसको थोड़ा आप देख लीजिए। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी कि चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पार्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी कि जो पॉपुलेशन चेंज होता है एक पार्टिकुलर रीजन में, ठीक है, एक पार्टिकुलर रीजन में जो पॉपुलेशन चेंज होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब एक समय का, एक टाइम का दो पॉइंट में, ठीक है, जब उसमें आपका जो पॉपुलेशन चेंज होता है उसको बोलता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इसको आप ये एब्सोल्यूट नंबर में भी होता है, ठीक है। एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या, यानी कि बताइए जो चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस इन परसेंटेज, यानी कि जब पॉपुलेशन को आपका, जैसे कि मान लो यहाँ में इतना पॉपुलेशन है, उसको आपको परसेंटेज में जब बताता है उसको बोलता है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि कितना रेट बढ़ा है, ठीक है, यानी पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ सिस्टम भी हुआ तो उसका रेट कितना है कि ना, कितना परसेंटेज आए, तो उसको एक्सप्रेस करता है आपको इन ए परसेंटेज वाइज में जो पॉपुलेशन का चेंज होता है कि नहीं। एंड नेचुरल ग्रोथ पॉपुलेशन यानी कि क्या बताए कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन ए पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है बाय किसका, डिफरेंस का थ्रू, कभी कोई बर्थ रेट हो रहा है या फिर कोई डेथ रेट हो रहा है कि नहीं, बर्थ पैदा भी हो रहा है, कोई मर भी रहा है, उसमें जो आपका एक पर्टिकुलर रीजन में जो 2 टाइम में, ठीक है, मतलब एक टाइम का 2 पॉइंट्स में आपका कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होता है आपका किसका, ये बर्थ एंड डेथ का बिटवीन में, ठीक है, तो उसको बोलता है जो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो नेचुरली हो रहा है, ठीक है, हम किसी को जानबूझ नहीं मरा रहा है, ठीक है, या फिर कोई वो नहीं हो रहा है इस टाइप का। एंड पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये अभी जो बताया, व्हेन बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी कि जब बर्थ रेट आपका ज़्यादा होगा डेथ रेट से, ठीक है, 2 पॉइंट ऑफ टाइम में। वही ये नेगेटिव ग्रोथ में क्या बताया कि वन पॉपुलेशन डिक्रीज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, यहाँ में जब पॉपुलेशन जो डिक्रीज होगा, ठीक है, यानी घट रहा होगा, यहाँ में क्या हो रहा है कि जो बर्थ रेट वो ज़्यादा हो रहा होता है डेथ रेट का कंपेयर में, ठीक है। तो अभी देखो एक आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या का वजह से ये जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। तो यहाँ में देखो देयर आर 3 कंपोनेंट्स, ठीक है, यहाँ में आपका 3 कंपोनेंट्स बताया गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन में, ठीक है, तो जो कि क्या है आपका बर्थ रेट, डेथ रेट एंड देन माइग्रेशन, है कि ना। बर्थ रेट ये तो पता है, माइग्रेशन भी पता है, उस बुक में इंडियन पीपल इकोनॉमी में भी हम लोग ने माइग्रेशन का बारे पढ़ा था, है कि नहीं। तो इसमें भी इस तरह का ही है, तो ये याद रखिए कि कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन का आपका 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोनेंट है आपका, एक है बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट एंड तीसरा है माइग्रेशन। यहाँ तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो चलो, तो अभी दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ में हम लोग देखते हैं बर्थ को देखते हैं, डेथ को देखेगा एंड देन आपका माइग्रेशन, ये जो आपका 3 कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ में पहले देखो बर्थ रेट। बर्थ रेट में क्या बताया आपको, बर्थ रेट पता है, बर्थ यानी कि नया जन्म होना है कि नहीं, कोई बच्चा जन्म हो रहा है, डेथ में तो कोई मरना होता है, माइग्रेशन यानी कि जो पीपल मूव करता है एक प्लेस से दूसरा प्लेस से मूव करता है, ठीक है, इन सर्च ऑफ आप बहुत सारा बोल सकते हैं, जो आपका एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए, आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, है कि नहीं, इस टाइप का है। तो पहले बर्थ को देखिए, यहाँ बताएगी द क्रूड बर्थ रेट, यानी कि जो बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट, इसका जो आपका ये फुल फॉर्म CVR, ठीक है, CVR जो आपका एब्रिब्रेशन, इसका एब्रिब्रेशन ये है क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, ये सबको मत बोलो, कुछ नहीं, सिंपल सा आप इजीली याद हो पाएगा। तो बताइए द क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस इज नंबर ऑफ लिव बर्थ्स इन ईयर पर 1000 वुमेन, यानी कि क्या बताइए कि बर्थ रेट उसको बोलते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं जितना भी आपका नंबर ऑफ लिव बर्थ्स, ठीक है, साल में जितना आप कोई मतलब कितना जी रहा है, यानी कितना पैदा हो रहा है, ठीक है, पर 1000 वुमेन से इसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, ऐसे माना जाता है। एंड इसका कैलकुलेट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, बर्थ रेट का जो फॉर्मूला होता है वो है CBR यानी कि क्रूड बर्थ रेट, जो कि क्या है आपका BI डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 100, यानी कि BI का मतलब क्या, लिव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि साल में, एक साल में आपका कितना लोग मतलब पैदा हो रहा है, ठीक है। एंड P मतलब क्या, आपका जो पॉपुलेशन, मीडियन पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, जैसे कि एक एरिया का आपका जो पॉपुलेशन कितना हो रहा है साल में, ठीक है। तो
आपका फॉर्मूला ये कि CBR यानी क्रूड बर्थ रेट को आपको ये जो आपका BI से इसको क्या करता है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। तो इसको आप जैसे कि मान लो अभी आपका जो बर्थ, ठीक है, यहाँ देखते हैं जैसे कि मान लो आपका ये जो BI मान लो साल में आपका 100 है कि नहीं, मतलब एक साल में आपका 100 पॉपुलेशन जैसा बर्थ हुआ है कि नहीं, इतना सारा एक साल में इतना लोग पैदा हुआ है, ठीक है। एंड मान लो अगर आपका पॉपुलेशन कितना है मिड ईयर में आपका 10 लाख मान लो 1 हाँ, फिर इंटू आपका क्या है हमें 100 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको अगर इसमें कभी नंबर देने से आप ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि मान लो आपको ये काट दो, ठीक है, काट दो, कितना बच गया आपका 1/10 यानी कि 0.1%, ठीक है। 0.1 जैसे आपका क्या होगा कि CBR आपको दिखने को मिलेगा कि नहीं, ठीक है कि नहीं, इस टाइप का आपको यहाँ में बताया गया है। तो यहाँ में ये तो है आपका बर्थ रेट, ठीक है। एंड दूसरा है डेथ रेट। तो यहाँ बताया कि डेथ रेट प्लेस एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज, यानी कि क्या बताया कि जो डेथ रेट होता है वो क्या करता है पॉपुलेशन चेंज में आपका एक ऐसा क्या प्ले करता है रोल, एक्टिव रोल प्ले करता है आपका डेथ रेट, है कि नहीं। डेथ रेट आपका एक्टिव रोल प्ले करता है क्योंकि क्या होता है पॉपुलेशन ग्रोथ ऑकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट। ये इसलिए आप एक्टिव रोल प्ले करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो बच्चा पैदा होता है यानी कि बर्थ होते ही रहना है वो बोल के नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है बाय इंक्रीजिंग ड्यू टू द आपका डिक्रीजिंग डेथ रेट, क्योंकि आपका डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, तो साथ में क्या हो रहा है कि आपका बर्थ रेट बढ़ता है, तो इसका वजह से भी एक एक्टिव रोल करते हैं पॉपुलेशन चेंज होने के लिए, है कि नहीं। एंड आपका जैसे क्रूड इसको अभी जैसे कि यहाँ में आपको बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट CBR बोला था, इसी में आपको डेथ को CDR बोलते हैं, ठीक है, यानी कि क्रूड डेथ रेट। तो ये क्रूड डेथ रेट क्या करते हैं CDR इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स इन ए पर्टिकुलर ईयर पर ईयर, ठीक है, पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन ए पार्टिकुलर रीजन, यानी कि क्या बताए CDR को भी एक्सप्रेस करते हैं जितना भी नंबर ऑफ डेथ्स यानी एक पार्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, एक पार्टिकुलर साल में जब जो आपका कितना सारा नंबर ऑफ आदमी मर रहा है, डेथ हो रहा है कि नहीं, उसको क्या करता है कि पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन ए पार्टिकुलर रीजन, यानी कि उसको क्या करता है डिवाइडेड करता है बाय 1000 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इन ए पार्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो इस टाइप का आपको यह बताया। ये जो 100 नहीं है, ठीक है, 1000 है, गलती से 100 लिख दिया, ठीक है। ये जो आपका यहाँ में बताया इन ए 1000 वोमेन, ठीक है, तो 1000 यहाँ लिखे, ठीक है, 1000 वोमेन। तो आप यहाँ देखिए इधर में ये जो आपका 1000 होगा, ठीक है, तो 1000 अगर तो ये तीन कट दिया, आपको कट दिया तो ये इतना बचा, ठीक है, सिंपल से ये 1000 डालना भूल गया था, ये 1000 है, ठीक है। यहाँ में भी हमें पर्टिकुलर ईयर पर 1000, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ में वही बताया, ठीक है, एक्सप्रेस करते जो नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह इसको आपका ये बर्थ रेट को कैलकुलेट करता था BI डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 1000, उसी तरह यहाँ में आपको CDR को क्या करता है D यानी कि क्या आपको जो डेथ रेट, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते जो डेथ ऑफ क्या है आपका ईयर में, ठीक है, ईयर में कितना डेथ हो रहा है, देश को बोलते हैं डेथ, एंड P4 फिर क्या है वही मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द क्या है एरिया एंड पर 1000, इसमें भी यही करना है, ठीक है, सिंपल सा है, आप समझ गया होगा कि नहीं, जैसे यहाँ में एक एग्जांपल बताने से हो गया। तो इस टाइप का ये कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन आपका बर्थ, डेथ एंड अभी नेक्स्ट होगा हमारा माइग्रेशन को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, सिंपल सा ही कंपोनेंट्स को थोड़ा सा देखिए। 3 कंपोनेंट्स है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, जिसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है कि नहीं, एक CBR यानी कि बर्थ रेट, CBR को क्या वो एक्सप्रेस करता है जो लिव बर्ड्स इन ए ईयर, ठीक है, साल में जो आपका कितना लोग मतलब रह रहा है कि नहीं, कितना लिव कर रहा है, कितना नया जन्म हो रहा है, पर 1000 वोमेन से उसको कैलकुलेट किया मतलब बोला जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, एंड इसको कैलकुलेट करता है बाय CBR इक्वल टू BI डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 1000। BI का मतलब ये है लिव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर एंड पॉपुलेशन का मतलब मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया।
तो जैसे कि मान लो यहाँ में अगर ये एक साल का बताए, ठीक है, अगर एक साल में आपका 100 जैसे पॉपुलेशन है, इतना से पॉपुलेशन आपका मतलब पैदा हुआ है कि नहीं, दिखाई मिल रहा है, ठीक है। तो इतना से आपका पॉपुलेशन एक साल में आपको दिखा है, मतलब इतना ज़्यादा बर्थ हुआ है कि ना, बर्थ रेट हुआ है। एंड आपका वो एरिया में आपका क्या है 10 लाख जैसे आपका क्या है पॉपुलेशन है कि नहीं। एंड देन आपका जो हमें क्या 1000 क्या से हमको मल्टीप्लाई करना है 1000, तो इसको डिवाइड कर दो, ये पूरा 3 कट हो जाएगा, ये भी 3 कट हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, या कितना बचेगा 10, 1/10, तो इसका आप डिवाइड करो 0.1 निकलता है कि नहीं। तो इस टाइप का आपको ये बताया गया। तो नेक्स्ट आप देखिएगा अभी माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन देखिएगा, माइग्रेशन जो इसका कंपोनेंट है कि नहीं, माइग्रेशन देखिएगा। एंड देन आपका जो पॉपुलेशन का ट्रेंड है उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो अभी तीसरा कंपोनेंट आपका क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का माइग्रेशन, डेट पढ़ा है बट। तो अभी देखो माइग्रेशन तो आपको हम बताया ही है पहले भी, ठीक है, वो वाला में भी बहुत अच्छे से माइग्रेशन चैप्टर को हम पढ़ा है, आप वीडियो को भी देखिए, ठीक है। हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया, आपका कॉजेज जो फैक्टर्स था उन सब जितना जो यहाँ मेंशन किया है पूरा बताया है, पर आपका बुक में दिया, हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम तो पॉइंट वाइज करके लिख दिया, आप देखिए। तो देखो यह बताइए कि माइग्रेशन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि जो आदमी लोग, जो पीपल यानी कि एक जगह से दूसरा जगह जाता है उसको बोलता है माइग्रेशन, सिंपल टर्म है, ठीक है। द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड इट शोज डिक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि आदमी लोग, हम एक टर्म बताया है, इसको हम आपको पहले भी पढ़ाया था, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। ये क्या है, प्लेस ऑफ ओरिजिन मतलब क्या है, जो आदमी जैसे कि मान लो जो जगह से रह रहा है, ठीक है, यानी कि मान लो ये जगह ए जगह हो गया, ठीक है, ये जगह बी हो गई, तो क्या कर रहे हैं कि जो आदमी इस जगह से इस जगह मूव कर रहा है, ठीक है, इस जगह से मूव कर रहा है, अपना जो प्लेस ऑफ ओरिजिन था, ठीक है, जो जगह से एक दूसरा जगह जा रहा है उसको बोलता है प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो इट शोज डिक्रीज इन पॉपुलेशन, जिससे क्या होता है पॉपुलेशन डिक्रीज होता है, तो ये यहाँ जा रहा है तो यार पॉपुलेशन ऑब्वियस बात है डिक्रीज होगा, है कि नहीं। तो इस टाइप का यह बता, उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। एंड दूसरा है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि द प्लेस दे मूव टू, ठीक है, यानी कि क्या बताया कि द प्लेस दे मूव, जहाँ से वो क्या कर रहा है, जो जगह है उसमें वो मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लो ये जो यहाँ से निकल रहा है एंड ये जो फिर क्या कर रहा है, यहाँ में जा रहा है, ठीक है, यहाँ में जा रहा है, तो उसको बोलता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ गया तो प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया, यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ घुस रहा है, तो इसको बोलता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जिससे क्या होता है कि यहाँ का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, है कि नहीं, इसलिए वो सोर्स करते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज को, ठीक है। तो माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल, यानी कि माइग्रेशन आपका परमानेंट भी हो सकता है, परमानेंट मान लो यहाँ से जाके वहाँ शिफ्ट मतलब बैठ जाएगा, जैसे कि कोई लड़की लुका होता है, कोई लड़की शादी होके अपना दूसरा जगह पति घर चला जाता है, ठीक है, चाहे वो आपका अपना घर से दूसरा घर, ठीक है, या फिर आप एक कंट्री से दूसरा कंट्री भी जाने वाला होता है कि कोई दूसरा कंट्री में शादी होने वाला होता है, फिर कोई स्टेट वाइज स्टेट भी होता है कि नहीं। तो इस टाइप का पता जो परमानेंट भी हो सकता है एंड जो टेम्परेरी के लिए, जो अपना वर्क के लिए गया होगा फिर लेकिन वापस आ जाएगा, इस टाइप का बताया गया है, ठीक है। तो इट कैन बी फ्रॉम, जैसे कि ये भी हम पहले बताए आपका आर बोल के, है कि नहीं, आर फिर आर टू यू, ठीक है, यू टू यू पहले हम पढ़ा था, आप लोग याद होना चाहिए, ठीक है, ये पहला ना। एंड देन फिर दूसरा में क्या है आपका रूरल टू अर्बन, ठीक है, एंड दूसरा क्या है फिर से अर्बन टू अर्बन, एंड लास्ट में क्या है आपका अर्बन टू रूरल एरियाज। आई होप कि आप लोग इसको याद होता होगा, ठीक है, रूरल, ठीक है, इसको याद होना चाहिए, ये सब हम पढ़ाया था, है कि नहीं। तो इसमें भी यही बताया कि इट कैन बी फ्रॉम, लोग क्या होते हैं कि रूरल से रूरल एरियाज में भी मूव करता है कि नहीं, माइग्रेट होता है, एंड देन रूरल टू अर्बन एरियाज भी मूव करता है, एंड अर्बन टू अर्बन एरियाज भी मूव करता है, एंड अर्बन टू आपका रूरल एरियाज भी मूव करता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को आपका अपना जो आपका फैसिलिटीज़ होता है, जो चीज़ उन लोगों को ज़रूरी होता है उन चीज़ के लिए वो लोग जाता है कि नहीं। तो आपको रूरल तो कोई बस्ती से बस्ती एरिया में ही घूमता है, उसी जगह में रूरल होता है। जैसे कि मान लो हम एग्जाम्पल भी दे, लड़की लुक हो गया, जैसे कि आपका जो औरत लुक हो गया कि नहीं,
वुमेन लोग हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि एक अपना एक ही बस्ती में जैसे कि शादी होता है कि नहीं, तो एक जगह से दूसरा घर जा रहा है, इस टाइप का है कि नहीं। फिर रूरल से अर्बन कोई आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहा होगा, है कि नहीं। फिर अर्बन तो अर्बन से फिर अर्बन एरियाज़ में घुर रहा होगा, फिर अर्बन से कोई फिर रूरल में आ रहा होगा, इस टाइप का भी माइग्रेशन होता है, ठीक है। सो माइग्रेंट्स हु मूव इनटू ए न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स, ठीक है। यहाँ में आपको इसको ये सब भी हम पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आप फिर से आप देख लो, ये वर्ड को मत कंफ्यूज हो, कभी भी कंफ्यूज मत हो। ये है आपका आई, ये होता है ई, ये याद करो कि आपको ये इन बोल के याद करो, ये जो एग्जिट कर रहा है बोल के आप याद करो, ठीक है। यानी कि इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स दोनों प्रोनाउंसिएशन में सेम ही लगता है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको फर्स्ट में आई होता है, ये ई। आई वाला को क्या बोलते हैं कि जो आदमी, ठीक है, जो माइग्रेंट्स जैसे कि जो पीपल जो मूव करता है, ठीक है, वो मूव इनटू ए न्यू प्लेस, एक नया प्लेस में जा रहा है, इसका जैसा, ठीक है। ये 2 प्लेस हो गया है, ठीक है, ये 1 प्लेस हो गया, ये 2 प्लेस हो गया, तो यहाँ से जो यहाँ में नया प्लेस में जा रही है तो न्यू प्लेस हो गया, ठीक है ना। इस प्लेस में जो जा रहा है उसको बोलता है इमिग्रेंट, समझ गया, इमिग्रेंट सिंपल सा है। एंड देन माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस, समझ रहे हैं, यानी कि जो माइग्रेंट जगह से आउट हो रहा है, यानी कि निकल रहा है, ये तो एक नया प्लेस में जा रहा है, लेकिन माइग्रेंट जो क्या कर रहा है कि वो जो मूव आउट हो रहा है, यानी कि वो जो जा रहा है, ठीक है ना, निकल रहा है, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स। सिंपल से आप इसको कंफ्यूज कभी मत हो, इसको कभी कभी बहुत आपको कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूज होने का बात नहीं, बहुत सिंपल सा चीज़ यहाँ में, ठीक है। ये आई से समझ जाओ कि ये इन हो रहा है, घुस रहा है, तो ये जो बताओ कि मूव करते हैं इनटू ए न्यू प्लेस, एंड ये जो ई से यानी कि बाहर जा रहा है तो आउट ऑफ ए प्लेस, सिंपल सा है, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा होगा, ये हम पहले भी पढ़ाए हैं, ठीक है, उससे भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप देख लीजिए, भी यहाँ भी देखिए, ठीक है। तो ये तो होता है आपका, ये बताएं। एंड आपका यहाँ में फैक्टर्स है कि नहीं, आपका माइग्रेशन में हम पढ़ते हैं फैक्टर्स का बारे, 2 फैक्टर्स, 2 कॉजेस ऑफ फैक्टर्स था कि नहीं, पोस्ट फैक्टर एंड फुल फैक्टर्स। पोस्ट फैक्टर क्या है, जहाँ में क्या करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि नहीं, आपका लिविंग कंडीशन ठीक नहीं है, पोर आपका एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ नहीं है कि नहीं, तो यहाँ भी बताया कि पोस्ट फैक्टर्स अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, पोर लिविंग कंडीशन है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, बहुत पॉलिटिकली बहुत झगड़ा उगड़ा भी होता है, अनप्लेजेंट क्लाइमेट भी ठीक ठाक नहीं है कि नहीं, एंड देन नेचुरल डिजास्टर, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर है कि नहीं, फ्लड वगैरह, स्टॉर्म वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह बहुत सारा आ रहा है, ड्राउट वगैरह, एंड एपिडेमिक्स, बहुत सारे बीमार उमार, एंड आपको जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड, जो आपका सोशियो इकोनॉमिक होता है कि नहीं, हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो जो बहुत बैकवर्ड होता है, तो इसलिए क्या करता है कि वो लोग क्या करते हैं, उनको धकेलता है, यानी कि टेलता है, पुश पुल तो पता है आपको, है कि नहीं, पुश यानी कि टेलना। आप दुकान में जाने से, मार्केट में जाने से, आपका दुकान में बाहर मिलता है, दरवाजा को टेलना होगा तो आप पुश, वापस फिर आप बाहर आउट हो रहा है बोलने से आप एग्जिट करते हैं, तो क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो उस टाइप का है पुश, यानी कि आप टेलना की, क्यों टेलना, क्योंकि आपको पता है कि इस जगह में हमको कुछ अच्छा वाला चीज़ नहीं मिल रहा है, इस एरिया में हमको ना एम्प्लॉयमेंट कुछ मिल रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होके बैठा हुआ है, एंड आपका लिविंग कंडीशन भी वो बहुत पुअर है, एंड पॉलिटिकल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दे रहे हैं ना, क्लाइमेट भी ठीक है, तो जिसका वजह से क्या हो रहा है कि लोग को ज़बरदस्ती आपको हटा रहा है, ठेल रहा है कि तुम यहाँ से चला जाओ, क्योंकि यहाँ में कुछ नहीं है, लेकिन तो वो क्या कर रहे हैं, पुश फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, ये 2 फैक्टर्स बताया गया माइग्रेशन का, ठीक है, 2 कॉजेस ऑफ फैक्टर्स, तो ये है, तो सिंपल सा समझ गया। तो दूसरा क्या, फुल फैक्टर्स, फुल फैक्टर्स यानी फिर इसका ऑपोजिट, यानी कि वो खींच रहा है, यानी कि अपने तरफ अट्रैक्ट करे, यहाँ तरफ में क्या और पैरफूस में नहीं, तुमको यहाँ में कुछ अच्छा चीज़ नहीं मिल रहा है, तुमको यहाँ से जाना पड़े, दूसरा जगह माइग्रेट होना पड़े, क्योंकि उसमें अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल रहा है, जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है कि नहीं, इस टाइप का। तो फुल फैक्टर्स में क्या करता है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि अपना तरफ खींच रहा है कि मेरे यहाँ में आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, बेटर लिविंग कंडीशन होगा, आपका इसमें पीस होगा, शांति मिलेगा, आपको स्टेबल, जो आपका स्टेबल होगा वो में आपको सिक्योरिटी मिलेगा,
कि नहीं, सिक्योरिटी मिलेगा। एंड देन आपका जो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ मिलेगा आपको, एंड साथ में आपको जो प्रॉपर्टी अपना प्रॉपर्टी होगा, एंड आपको अच्छा क्लाइमेट भी मिलेगा, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं पुल फैक्टर्स। तो ये दोनों भी एक ऐसा फैक्टर्स कॉजेस है जो हमारा ये माइग्रेशन में आपको बताते हैं। दोनों का वजह से भी पीपल लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट होते हैं, कोई पुश फैक्टर का वजह से एंड पुल फैक्टर्स की वजह से। आई होप कि माइग्रेशन को बहुत सिंपल सा चीज़ उस बुक में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया, इसमें भी अच्छे से बताया है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझा होगा, ठीक है, समझना चाहिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि ईजी सा है। आप बुक में भी देखिए, ठीक है, वो है। तो अभी दूसरा है ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ में हमारा क्या ट्रेंडिंग कर रहा है, ठीक है, हमारा पूरा वर्ल्ड भर में। तो बताए कि पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज मोर देन 600 करोड़, यानी कि बताए हमारा अर्थ में क्या है, बताए पॉपुलेशन जो 600 से भी ज़्यादा है, 600 करोड़ से भी, ठीक है, क्या है आपका 600 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन दिखने को मिला है, ठीक है। तो एक आपको ट्रेंडिंग बता रहे हैं कि हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या ट्रेंड कर रहा है, कितना से कितना कर गया। तो यहाँ में आपको पहले का पीरियड में, अर्ली पीरियड में पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रू वेरी स्लोली, बहुत स्लोली क्या करता था, ग्रू करता था पहले का समय में, अर्ली का समय में, ठीक है, बहुत पहले समय में। जो आपको यहाँ में बुक में हम यहाँ नहीं बना सका है क्योंकि ये जो थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं, आपको यहाँ पेज नंबर आपको 12 में दिखाई देगा, है कि नहीं, ये पेज नंबर 12 में होगा आपका ये वाला ड्राइंग, ठीक है। ये वाला ड्राइंग को आप देखिए, इसमें आपका ट्रेंडिंग ऑफ क्या है, आपका ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ का बारे, इसमें जितना भी आपको जो रिसोर्सेस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ का बारे आपको यहाँ दिया गया। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ में भी बताया कि अर्ली पीरियड में क्या होता है, हमारे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो जो बहुत स्लोली बढ़ता था, ठीक है। लेकिन फिर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू 100 ईयर्स, फिर आपका बहुत 100 साल, ठीक है, 100 साल के समय में, ठीक है, उसमें पॉपुलेशन क्या होना शुरू हो गया, बहुत फटाफट इंक्रीज होना शुरू हो गया, बहुत फास्टली, ठीक है, इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो द एक्सपांडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग 18th and 17th century सेट द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जिससे क्या होता है कि आपको जो पॉपुलेशन जो वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है, कि वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है वो क्या होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सपांड, यानी कि और बड़ा होना शुरू हो गया। कौन सा में सेंचुरी में, 16 एंड 17th सेंचुरी में, जिससे क्या कि आपका पॉपुलेशन ग्रोथ जो क्या है बहुत रैपिडली आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो अराउंड 1750 ओरिजिन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें से क्या होता है आपका 1750 जैसा आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से निकला गया है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी मैंने उस बुक में पढ़ाया है, ठीक है। एंड वर्ल्ड, जिसमें से क्या है कि वर्ल्ड का पूरा पॉपुलेशन आपका 550 मिलियन आपको बताया गया। सोच के देखो इतना सारा है कि नहीं। एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th century आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब आपका 18th सेंचुरी में पहुंचने के बाद में आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पॉपुलेशन जो और ज़्यादा एक्सप्लोर होना शुरू हो गए, है कि नहीं। तो टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग बर्थ रेट एंड प्रोवाइडेड ए स्टेज फॉर एक्सेलरेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी भी आया है जिससे क्या करे कि हमारा जो बर्थ रेट हो गया, ठीक है, कोई नहीं जान के ऐसे ही बर्थ करते रहता था, लेकिन बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आने के बाद में तो बर्थ रेट को भी उन लोगों ने क्या किया कि रिड्यूस करने लग गया। एंड जिससे क्या करता है कि हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है उसको एक लेवल में वो जा रहा है, ठीक है, मतलब इतना हाई इंक्रीज नहीं हो रहा है जिससे हम लोगों को रिसोर्सेस नहीं मिलेगा। अब पॉपुलेशन ज़्यादा होने से भी तो रिसोर्सेज भी तो होना पड़े, लेकिन रिसोर्सेज इतना कम है, पॉपुलेशन आगे बढ़ने से नहीं होगा। हम आगे पहले बुक में पढ़ा है। तो ये बुक लोग क्या है कि बहुत एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, आप सेम ही टर्म आपको मिलेगा। तो इस टाइप का ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ में बताया। आप थोड़ा सा वो जो हम अभी पिक्चर डायग्राम किया तो उसको आप देखिएगा, ठीक है। तो ये था ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अभी दूसरा है डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि वर्ल्ड में आपका कितना डबल हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो अभी डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम किस तरह का होता है। तो यह बताए कि इट टुक मोर देन 10 लाख ईयर्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेंड द करोड़, यानी कि आपका पॉपुलेशन को डबल होने के लिए क्या किया कि आपको 10 लाख ईयर से भी, यानी कि 10 लाख ईयर से भी ज़्यादा लग गया है हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या में पहुंचने के लिए, हमारा करोड़ में पहुंचने के लिए। लेकिन आगे में पढ़ा था मैं करोड़ में इतना करोड़ हो गया बोल के, तो इतना साल लगता है डबल होने के लिए, ठीक है। एंड देन बट इट टुक ओनली 22 ईयर्स फॉर इट टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन। लेकिन ये जो करोड़ में पहुंचने के लिए आपको 10 लाख ईयर जैसा लग जाता है, लेकिन आपको
जब 5 बिलियन टू या फिर 6 बिलियन तक पहुंचने के लिए आपको ओनली कितना ईयर्स लगेगा, आपको ओनली 22 ईयर्स लगता है। ठीक है, इस चीज़ को जस्ट पॉइंट याद रखना कि 5 बिलियन टू 6 बिलियन तक पहुंचने के लिए आपको इतना साल लगता है एंड आप करोड़ तक पहुंचने के लिए इतना लगता है। ठीक है, एंड देन आपको देयर इज ए ग्रेट चेंज अमोंग रीजन इन डबलिंग देयर पॉपुलेशन, एंड इसमें क्या होता है कि आपका कुछ बड़ा चेंजेस होता है। ठीक है, देयर इज ए ग्रेट चेंज, ठीक है, अमोंग रीजन इन डबलिंग देयर पॉपुलेशन, यानी कि आपका जो रीजन होता है, जो कंट्री होता है, ठीक है, क्योंकि अपने वर्ल्ड का पढ़ रहा है तो कंट्री वाइज चलो, कंट्री वाइज में जो आपको रीजन होता है, ठीक है, उस जगह में क्या होता है, उसका जो चेंज जो क्या होता है कि डबलिंग होता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा चेंजेस आता है, उसमें ग्रेट चेंजेस दिखने को मिलता है अमोंग कौन सा जगह, आपको जितना जो रीजन है उसमें जो डबलिंग होता है उसका पॉपुलेशन है। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज आर टेकिंग मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि क्या है कि जो आपका ये डेवलप कंट्रीज है, ठीक है, ऑलरेडी जो डेवलप कंट्रीज है वो जो क्या करता है कि ज़्यादा टाइम टेकिंग करता है। ठीक है, आर टेकिंग मोर टाइम, ठीक है, देन द आपका ये जो डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलप कंट्री है ऑलरेडी उसको टाइम लगता है आपको डबल होने के लिए, एंड आपको एंड देन डेवलपिंग कंट्रीज में आपको क्या होता है कि कम होता है इसका कंपैरिजन में, है कि नहीं। तो इसमें इस टाइप का बताया गया है। तो ये है आपका इसमें भी एक तो आपको फिर से एक टेबल दिया गया डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 13 में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको यह दिखा रहा है आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ में पीरियड वाइज दिया गया है कितना पॉपुलेशन कितना ईयर में बढ़ा है कि नहीं। एंड दूसरा आपका एक स्पेटियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज है। ठीक है, वो भी सिंपल सा, इसलिए हम उसको यहाँ नहीं लिख दिया है, सिंपल सा कुछ नहीं, आपको इसमें भी आपको एक टेबल दिया गया है इसमें यही पेज नंबर में। ठीक है, यानी कि रीजन वाइज में आपका कौन से ईयर में कितना ग्रोथ हुआ है, जैसे कि वर्ल्ड में है कि नहीं, अफ्रीका में आपको कितना से ये ईयर में कितना हो गया। ठीक है, इस टाइप का दिया गया। आप इसको स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज को आप थोड़ा सा देख लीजिए, इतना कुछ नहीं है। ठीक है, आप उसको देख के भी समझ जाएगा। तो यार देखिए, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ होने का वजह से, पॉपुलेशन चेंज होने का कारण से क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है पॉपुलेशन चेंज में। तो यार देखो, ई पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग देन इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स, यानी कि आपको हमेशा बताता है कि अगर आपको जो पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होने से वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रिसोर्सेज कम हो जाएगा, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो रिसोर्सेज नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो इसलिए यह बताया कि ए पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग देन इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स, यानी कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, ये भी आपका इम्पैक्ट है कि नहीं। जिससे क्या होता है, क्या डिक्रीज हो रहा है आपका जो रिसोर्सेज मिलता है जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो जो क्या हो रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा डिक्रीजिंग ऑफ रिसोर्स इज द मोस्ट सीरियस, यानी कि रिसोर्स का जो डिक्रीजिंग दिखने को मिलेगा वो बहुत सीरियस एक प्रॉब्लम होता है कि इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारा पॉपुलेशन चेंज होने पर। नाउ रिसोर्सेज दैट सपोर्टेड ए पॉपुलेशन अर्लियर आर नाउ इनसफिशिएंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन, यानी कि जो पहले जैसे अभी जो रिसोर्सेज है, ठीक है, जो रिसोर्सेज है जो क्या करता था, सपोर्ट करता था हमारे पॉपुलेशन को पहले, ठीक है, पहले में हमारा रिसोर्सेज उसको सपोर्ट करता था, लेकिन अभी क्या हो गया कि आपका ये इनसफिशिएंट हो गया, क्या करने के लिए, आपका मेंटेन करने की पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि आपको पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आपको रिसोर्सेज उसको मदद नहीं कर पा रहा है कि नहीं। तो इसलिए आपको ये हमें बताया, तो इसलिए आपका कभी कभार ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से, है कि नहीं। एग्जाम्पल हो गया पानी का प्रॉब्लम, फॉरेस्ट का, पेट्रोल, डीजल, कोल एंड ETC, इस सब का क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स आपको रिसोर्सेज में, ये सब हमारे रिसोर्सेज है कि नहीं, सब को हम लोगों का प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि हम लोग का रिसोर्सेज कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो ये जो एक ऐसा सीरियस प्रॉब्लम बन जाता है ये हमारा ये रिसोर्सेज लोग, ठीक है। तो ये हमारे इम्पैक्ट है। एंड देन आपका जो HIV एड्स है कि नहीं, आपको HIV एड्स से बीमार है, आपको पता है कि नहीं, बहुत भयानक बीमार है कि नहीं। तो जो आपका HIV एड्स एपिडेमिक्स होता है आपका अगर अफ्रीका में देखा जाएगा, ठीक है, अफ्रीका में अगर आप देखने से, एंड कुछ पार्ट ऑफ जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जहाँ जो आपका कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट है CIS, ठीक है, एंड आपका जितना भी एशिया पार्ट है वो जो क्या होता है कि उसमें से आपको इंक्रीज डेथ रेट्स, इसका वजह से ये HIV एड्स का एपिडेमिक्स, यानी कि ये बीमारी का वजह से इन जगहों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेथ रेट आपको मिल रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है कि आपको एक इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं, आपको पॉपुलेशन चेंज से बहुत ज़्यादा से इम्पैक्ट करता है, तो ये बताए। एंड दूसरा है अभी आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है,
क्या है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो अभी देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में मतलब क्या बताइए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सिंपल सा है। दिस थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ्स एंड हाई डेथ्स टू लो बर्थ्स एंड लो डेथ्स एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस फ्रॉम रूरल एग्रीग्रियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। यानी कि क्या बताया, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये एक थ्योरी है, ठीक है, ये एक थ्योरी है जो ये आता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, एक थ्योरी। ये थ्योरी आपको क्या बताता है कि जो भी एनी रीजन, जो भी आप जगह का, जो भी एनी कंट्री का जो भी पॉपुलेशन होता है वो चेंजेस होता है, जैसे कि ज़्यादा बर्थ रेट से एंड हाई डेथ, ठीक है, जो आपका ज़्यादा हाई बर्थ रेट होता है एंड हाई डेथ होता है से लेके आपका लो बर्थ एंड लो डेथ तक, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको जो सोसाइटी जो प्रोग्रेस होता है, जैसे कि रूरल एग्रीग्रियन हो गया जो आपको खेती बाड़ा करता है कि नहीं, एंड जो इलिटरेट होता है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं जानता है, वो जो फिर क्या होता है कि अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी में होता है। तो उसमें जो पॉपुलेशन आपका चेंजेस होता है, जैसे कि मान लो हाई बर्थ एंड हाई डेथ से क्या हुआ है, आपका लो होना शुरू हो गया, लो बर्थ हुआ है एंड लो डेथ हुआ है। एंड साथ ही सोसाइटी का प्रोग्रेस देखा जाएगा तो जो रूरल एग्रीगेशन एंड इलिटरेट था वो जो फिर आपका अर्बन इंडस्ट्रियल में एंड आपका लिटरेट सोसाइटी में क्या होना शुरू हो गया, चेंजेस आना शुरू हो गया। इस टाइप का जो थ्योरी है, इस टाइप का जो रीजन चेंजेस होते हैं आपको, इस टाइप का लोग को बोलता है डेमोग्राफिक साइकिल, इसको बोलता है, इट इज नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। तो आपको अभी देखो यहाँ में एक छोटा सा चार्ट टाइप का बनाया, जिससे रूरल एग्रीगेशन से लेके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, रूरल एग्रीगेशन से आपका कम अर्बन सेटलमेंट, यानी कि अर्बन की तरफ में जाकर अपना सेटलमेंट कर रहा है कि नहीं, तो ये आपका इसको बोलता है आपका डेमोग्राफिक साइकिल, ठीक है, सिंपल सा डेमोग्राफिक साइकिल, ये इसको बोलता है डेमोग्राफिक साइकिल। एंड ये आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का तौरा बारे यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को भाई आपको 3 में है, ठीक है, यानी कि 3 स्टेजेस में आपको ये भाग किया है, ठीक है। आपको जो जैसे कि यहाँ बताया कि हाई बर्थ से लेके हाई डेथ एंड हाई बर्थ से लेकर लो बर्थ एंड लो डेथ, फिर एग्रीगेशन से इसे ऐसे ओके, ठीक है। तो इसका आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का 3 स्टेजेस बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज बताया गया है, सेकंड स्टेज बताया गया है एंड देन आपका थर्ड स्टेज बताया गया है। 3 स्टेज बताया गया है, उसको हम अभी थोड़ा सा यहाँ लिख देंगे एंड चार्ट का साथ में, ठीक है, तो आप इजीली समझ पाएगा होगा, ठीक है। देखो ये अभी 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग ने आगे में क्या किया था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का बारे पढ़ा है कि नहीं, जो आपका हाई बर्थ से हाई डेथ से क्या होता है कि लो बर्थ लो डेथ से जाता है। फिर सोशल का बात करेगा तो जो एग्रीगेशन एंड इलिटरेट से आपका कहा जाता है आपका जो अर्बन में, ठीक है, अर्बन एंड आपका जो लिटरेट सोसाइटी में जाता है, ठीक है। उसी चीज़ का जो थ्योरी को, ठीक है, उसी चीज़ का जो चीज़ को क्या बोलता है, डेमोग्राफिक साइकिल बोलता है कि नहीं, क्या बोलता है आपका डेमोग्राफिक साइकिल। तो वही डेमोग्राफिक का साइकिल का होने का बाद से क्या आता है कि आपको जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में एक आपका 3 स्टेजेस बताए, एक मॉडल ऑफ 3 स्टेजेस बताया गया है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में बताया कि इट हैज़ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ, तो यह एक स्टेज बनाया है, हाई फ्लक्चुएटिंग, स्टेज 2 एक्सपांडिंग, स्टेज 3 लो फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। यहाँ देखिए इट हैज़ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, यानी कि फर्स्ट स्टेज में आपका बहुत ज़्यादा हाई बर्थ रेट, यानी कि ज़्यादा बर्थ रेट भी हो रहा है एंड साथ साथ आपका क्या हो रहा है, हाई डेथ रेट भी हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, हाई बर्थ रेट भी हो रहा है, साथ साथ हाई डेथ रेट भी हो रहा है। तो मोर डेथ्स ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। तो हाई डेथ, चलो हाई डेथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका बहुत सारा बीमार का वजह से, ठीक है, एंड देन आपका वेरिएबल फूड सप्लाई अच्छे से नहीं दे सकने का वजह से क्या हो रहा है कि इसमें आपका हाई डेथ रेट हो रहा है। अगर हाई बर्थ हो रहा है तो क्या हो रहा है कि आदमी लोग कंट्रासेप्टिव नहीं ले रहा होगा, है कि नहीं, तो इस टाइप का है। तो द पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। तो क्या होता है कि आपका तो पॉपुलेशन जो क्या हो रहा है कि यहाँ में फर्स्ट में तो बताया कि इट हैज़ हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट, लेकिन बाद में डेथ रेट जो क्या होता है कि कम होना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि आपका एपिडेमिक्स क्या होता है कि आपका एंड एपिडेमिक्स बीमार का कारण से अच्छा फूड सप्लाई नहीं देने की वजह से, तो जिसका वजह पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गया एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। तो आपका पीपल लोग क्या हो रहा है कि एंगेज एग्रीकल्चर में रहने लग गया।
एंड पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका वजह से क्या होता है, आदमी लोग ज़्यादातर आपका यहाँ में फर्स्ट स्टेज में इलिटरेट होता है एंड साथ साथ लो लेवल्स होता है। तो अभी देख सकते हैं कि स्टेज 1 में आपका हाई फ्लक्चुएटिंग यानी कि ज़्यादा आपको यहाँ दिख रहा था, तो लेकिन यहाँ में फिर क्या हो रहा है कि आपका धीरे धीरे, ठीक है, मान लो आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा आपका डाउन हो गया, ठीक है ना, थोड़ा डाउन हो गया आपका ये बर्थ रेट, ठीक है। अगर आप ऐसे देखा जाएगा तो आपका ये जो डेथ रेट, ठीक है। तो क्या हो गया, फिर सेकेंड स्टेज में पहुंचने से ये फर्स्ट स्टेज था, यहाँ से निकाल के आप सेकेंड स्टेज में जा रहे हो। इन द बिगिनिंग बर्थ रेट वाज हाई बट इट डिक्रीज विद टाइम, यानी कि यहाँ में आपका पहले बर्थ रेट हाई था स्टेज 1 में, तो अभी बर्थ रेट सेकेंड स्टेज में आके क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये पहले में तो ये इंक्रीज था फर्स्ट स्टेज में कि नहीं, इस जगह में, फिर यहाँ से ये आके यहाँ में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सपांडिंग हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पता है कि डिक्रीज विद द टाइम, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। इट कम्स विद डिक्रीजिंग डेथ रेट एंड साथ साथ उसके साथ में क्या हो रहा है, जो डेथ रेट है, डेथ रेट भी क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ में ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज होता है, ठीक है, जिसका वजह से डिक्रीजिंग रेट, इंप्रूवमेंट्स इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन लीड टू डिक्रीज इन डेथ रेट। तो यहाँ में आपको डेथ रेट क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया, आपका सैनिटेशन में आपको इंप्रूवमेंट आ गया, ठीक है, बाथरूम में ये सब में, आपका जो हेल्थ कंडीशन होता है उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया, जिससे क्या होता है कि आपका डेथ रेट कम भी होने लग गया। इसलिए सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि ये आने शुरू हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ में भी तो आपका डेथ रेट ज़्यादा था लेकिन शुरू में फर्स्ट में, ठीक है, तो लेकिन फिर बाद में थोड़ा आपको क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज में आके और कम होते होते यहाँ में थर्ड स्टेज में पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ में आपको बताइए कि ये फर्स्ट स्टेज से कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है। एंड अगर थर्ड स्टेज में पहुँचता है तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। तो अभी हम बताइए यहाँ से यहाँ आके तो दैट डिक्रीज होके कहाँ गया, थर्ड स्टेज में। तो थर्ड स्टेज में लो फ्लक्चुएटिंग यानी कि डेथ रेट भी कम हो रहा है एंड बर्थ रेट भी क्या हो रहा है कि डिक्रीज बहुत फटाफट कंटिन्यूसली हो रहा है, ऊपर से होके नीचे गिर गया है कि नहीं। तो पॉपुलेशन विल बी स्टेबल और इंक्रीज वेरी स्लो, उसका वजह से पॉपुलेशन लोग जो क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है कि नहीं, यानी कि आपका डेथ रेट भी कमती हो रहा है एंड आपका जो बर्थ रेट वो भी डिक्रीज हो रहा है, जिसका वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन स्टेबल में, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो उसका पॉपुलेशन का जो घटना होता है वो जो क्या होता है बहुत ज़्यादा बहुत कम से आपका इंक्रीज हो रहा है कि यानी कि बहुत कम ही। तो द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज, लिटरेट एंड हैज़ मोर नॉलेज एंड कंट्रोल्स देयर फैमिली साइड, जिसका वजह से क्या होता है कि उन पॉपुलेशन लोग क्या होना शुरू, बहुत ज़्यादा अर्बनाइज होना शुरू हो गया एंड लिटरेट होना शुरू हो गया एंड उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आना शुरू हो गया एंड अपना फैमिली साइज को भी कंट्रोल कर सक रहा है, क्योंकि आपका बर्थ रेट, डेथ रेट वो लोग भी क्या हो रहा है कि कम हो रहा है कि नहीं। ऑब्वियस बात है, कम होने से अच्छा होगा, तो जिसका वजह से क्या हो रहा है कि वो पॉपुलेशन जो स्टेबल में रह रहा है एंड साथ वो लोग अर्बनाइज, लिटरेट एंड हैज़ मोर नॉलेज भी होने लग जाता है कि नहीं। तो इस टाइप का है, यहाँ बताता है, ठीक है। तो इस टाइप का ऐसे ऐसे इसको ड्राइंग कर सकता है, इस टाइप का बुक में भी दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप का जस्ट थोड़ा सा यहाँ दिया गया है, तो यही है, ठीक है। तो ये है आपका 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो अभी इसका लास्ट टॉपिक है छोटा सा, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन को किस तरह हम लोग कंट्रोल करने, किस टाइप का कदम उठाएगा, मेजर करेगा, ठीक है। तो ये बताइए कि फैमिली प्लानिंग इज द प्रिवेंशन ऑफ द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि हम लोग जो कपल्स जो शादीशुदा वाला लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं कि हम लोगों को हमारा फैमिली बढ़ाना है, तो उन लोग क्या करते हैं कि बर्थ प्लानिंग करते हैं, यानी कि बच्चा के लिए सोचता है कि नहीं। तो यहाँ बताया कि फैमिली प्लानिंग इज द प्रिवेंशन ऑफ द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चा का जब जन्म होने से उसके लिए क्या होता है कि उसका प्रिवेंशन के लिए कि नहीं, ताकि उन लोग क्या कर सके कि आगे जाके अपना बच्चा को कुछ, फैमिली प्लानिंग तभी करता है जब वो लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा को हम कुछ दे सके, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवा सके, तभी जाके उन लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं। ऐसा ही फैमिली प्लानिंग नहीं करना है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ में बताया कि फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंप्रूविंग वुमेन्स हेल्थ। तो अगर फैमिली प्लानिंग करेगा, फैमिली प्लानिंग जो हमारा जो प्रिवेंशन होता है, ठीक है, हम लोग को जो बचाते हैं वो जो क्या करता है कि इसलिए फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ को लिमिट में रखता है, ठीक है, लिमिट में रखता है एंड साथ साथ इंप्रूविंग वुमेन्स हेल्थ एंड साथ साथ हमारा जो औरत लोग का जो हेल्थ होता है उसको भी इम्प्रूव करता है कि नहीं।
तो आपका जो प्रोपेगेंडा हो गया, ठीक है, जो आपका प्रचार हो गया जो भी, ठीक है, वो सब हो गया। फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रासेप्टिव, तो क्या होने कि आपको ये कुछ प्रचार रखना पड़ेगा ये सब के बारे, फैमिली प्लानिंग के बारे। एंड आपको जो कंट्रासेप्टिव होता है कि ना, आपको पता है कंट्रासेप्टिव चीज़ क्या क्या होता है जब ये सब कर रहे हैं, तो वो सब के लिए उसको फ्री कर देना, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रासेप्टिव करना है। एंड कंट्रासेप्टिव जो फील्स होता है औरत को लेता है कि नहीं, तो वो सब हो गया। एंड स्टेरिलाइजेशन हो गया, जिससे क्या करते हैं कि हमारा फॉर लार्ज फैमिलीज आर सम ऑफ द मेजर विच कैन हेल्प पॉपुलेशन कंट्रोल। जिससे क्या कर सकेगा कि अगर ये सब हम लोग को अगर फ्री से देगा तो क्या करेगा, तो फैमिली कंट्रोल हम लोग का ऐसे ही दामाद में कोई बच्चा पैदा नहीं करेगा कि नहीं, तो जिससे क्या होता है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ हमें फैमिली प्लानिंग भी पूरा एक प्लानिंग का साथ में करना होगा, ठीक है। तो अगर आप जिससे नहीं करता भी है तो आप लोगों को ये सब जो हमारी चीज़ है ये सबको हम लोगों को देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा, जिससे हम लोग का पॉपुलेशन हम लोग कंट्रोल कर सके कि नहीं, हम लोग बचाए रख सके। तो इस टाइप का बताया है। एंड देन आपको हम पहले भी बताया था कि हमारा जो थॉमस मल्थस का वो वाला जो बुक पढ़ाता था, हमें बताया था कि जो हमारा पॉपुलेशन होता है, पीपल लोग क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल जो इंक्रीज होता है अपना फूड सप्लाई का कंपैरिजन में, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपको पॉपुलेशन को आपको बहुत ज़्यादा पैमाइन है कि ना, भूखा आपको रहना पड़ता है, हंगर है कि ना, ये सब बीमार हो गया, ये सब से क्या होता है कि आप लोगों को गूंजना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है लेकिन आपका जो फूड सप्लाई होता है वो कम होता है कि नहीं। तो इसलिए बोलता है कि पॉपुलेशन को भी क्या करना है कि हमारा एक अच्छा प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ेगा कि नहीं, ना कि ऐसे ही मतलब बच्चा निकालते जाओ, इंक्रीज करते रहो, है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को फैमिली प्लानिंग करने के लिए भी हम लोग कुछ प्रिवेंशन करना पड़ेगा कि नहीं। जिससे क्या होता है कि अगर आप बच्चा हो तो होना है कि नहीं, समय में होना है, लेकिन ऐसा गहरा ही नहीं होना है। तो कुछ ये आप बताया कि अगर फैमिली प्लानिंग जो एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ को भी क्या करता है, लिमिट में रखता है कि नहीं, जो अगर हम लोग अभी नहीं करेगा। एंड देन हमारा जो इम्प्रूविंग वुमेन लोग का हेल्थ को भी बचाता है। एंड कुछ जो फ्री ऑफ कॉस्ट देना ये सब भी आपको देना, जिसका वजह से हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर हो सके, ठीक है। समझ रहा होगा इसको। तो इस तरह का होगा, ये आपका चैप्टर हुआ खत्म। तो चैप्टर बहुत इंटर लेते थे हम, अभी आगे भी बताएं, ये चैप्टर और चैप्टर 1 जो इंडियन पीपल इन इकोनॉमी का था, ठीक है। ये तो चैप्टर 2 है, दोनों सेम है हमें, लेकिन वर्ल्ड का तरह बताया है कि नहीं, पूरा वर्ल्ड भर का। तो इस टाइप का है। आई होप कि आप लोग समझा होगा, बहुत ईजी सा चैप्टर है, ठीक है। आप लोग समझ जाएगा, आप लोग बुक देखिए एंड देन आपका वो पहले वाला वीडियो को भी देखिए, ठीक है। सिंपल सा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, वो सिंपल टर्म है जो आप इजीली आप जान पाएगा। बस ये सब जो पॉइंट्स है इसको आप अपना लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपका ओन आपको जो लैंग्वेजेस है तो इस टाइप का होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि तो हमारे चैप्टर 2 खत्म हो गए, इसका 2 पार्ट बनाया, तो पहला पार्ट 1 पार्ट 2। तो आप देख लीजिए बुक को, मतलब सॉरी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। फिर नहीं समझ में आए तो फिर से जब क्लास स्टार्ट होने से हम लोग वहीं में डिस्कस करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझा होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक रहने के लिए। हमें फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा होगा। तो हमारा ये चैप्टर हुआ ख़त्म, 2 पार्ट में बना के ख़त्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।